संत पुकारे, काल अचानक मार रिलू। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मार रिलू। आज निरोगा तन तेरा मणि, नैन गुदी पर आया रे। आज निरोगा तन तेरा बणिया, नैन गुदी पर आया रे। काम पड़ेगा रे ता दिन जमसू, जहाँ दिन खबरां पाया रे लो। काम पड़ेगा रे ता दिन जमसू, जहाँ दिन खबरां पाया रे लो। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मार रे लो। आज गिनत में कछु नहीं आने, मन मत वालो हो वेरे। आज गिनत में कछु नहीं आने, मन मत वालो हो वेरे। ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने, प्राण करेगा जम जुआरी लो। ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने, प्राण करेगा जम जुआरी लो। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मार रे लो। रे मन चेत अचेतन आंधा, तो सिर जम का जो खारे। रे मन चेत अचेतन आंधा, तो सिर जम का जो खारे। ओ रंग रूप पतंग सुभाई, बहो सहेलो सिर दुखो रे लो। ओ रंग रूप पतंग शोभाई, बहो सहेलो सिर दुखी रे लो। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मार रे लो। काची दह तेरी जैसी बुध बुदो, छिन पल में फिस जावे रे। काची दह तेरी जैसी बुध बुदो, छिन पल में फिस जावे रे। रेजड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे लो। रेजड़ मूरख क्यों नर फूले, छिन पल लाता खावे रे लो। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मार रे लो। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने रे। जीते क्यों ही होवे क्यों ही, कोई मूर्ख नहीं जाने रे। औपद लिया रे निश दिन डोले, वाद विवाद ही ठाण रे लो। औपद लिया रे निश दिन डोले, वाद विवाद ही ठाण रे लो। हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मार रे लो। राम धनी को कदेहन सिमरे, आन को दौड़ मनावे रे। राम धनी को कदेहन सिमरे, आन को दौड़ मनावे रे। पल काम पड़ेगा जम, तब कहू कौन छुड़ावे रे लो। जहाँ पर काम पड़ेगा जमसू, तब कहो कौन छुड़ावे रे लो।
हेला दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। मांदे घा जम यर, नरक कुंड में डारे रे। बांधे घा जम लायर थांबे, नरक कुंड में डारे रे। जमजरायल बहुत जे बाका, नाय किसी के सहारे रे लो। जमजरायल बहुत जे बाका, नाई किसी के सहारे रे लो। हेला दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। जम करी सा बेरी सिर पर, गाफल काई न चेतारे। जम सरी सा बेरी सिर पर, गाफल काई न चेतारे। कै सुखे राम भजा बिन साई, जुग जुग वेला फजे तारे लो। कै सुखी राम भजा बिन साई, जुग जुग वेला फजे तारे लो। हेला दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। हेला दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे लो। महाराज फरमा रहे, संत हेला दे कि पुकार रहे हैं कि काल जो है अचानक मारता है, ये अवसर नहीं देता है, समय नहीं देता है। जिस वक्त आ जाता है लेकर जाता है, तो फिर कुछ काम जो बाकी था वो बाकी रह जाता, कर नहीं पाते। इसलिए जो काम करना है ऐसा समय आए उससे पहले कर लो महाराज, क्योंकि उसके बाद तो कर नहीं पाओ। जितना भी पसारा है वो सब ऐसे के ऐसे पसरा हुआ ही रह जाएगा, समेट नहीं पाओ। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में छूट जाए। तो महाराज में जो कुछ भी समेटना है पहले समेट, जो कुछ भी करना है पहले कर, करना है सो अब कर लीजिए। मौसम जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आवे। ये प्रतिपल आगे आ रहा है, पास पास आ रहा है, लेकिन वो पास पास आ रहा है वो अपने को दिख नहीं रहा, पता नहीं है। आप पास पास रहा, नजदीक आता जा रहा है। जिस दिन अपना जन्म हुआ था, जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नहीं। समझो 100 बरस की आयु थी, तो कितने बरस बीत गए? 50-60 बीत गए। अब कितने बचे? कम ही बचे। तो जिस दिन जन्म हुआ था वो तो दूर चला गया, अब अंत समय नजदीक आ गया। और अंत समय का भी भरोसा नहीं है, किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाएगा। ये जीव कभी भी चला जाता है, मुंह का कोर मुंह में रह जाता है, चला जाता है। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि तेरी देह कैसी है? काची देह तेरी जैसे बुदबुदो। कैसी कच्ची देह? जैसे पानी का बुलबुला होता है वैसे देह। पानी का बुलबुला पानी में उत्पन्न होता है और ऊपर आकर खत्म। ऐसी तेरी देह बुलबुले के समान, ऐसे अधिक नहीं। एक बुलबुला उठा और खत्म हो। तो ऐसी ये नरदेही है। सारी 84 लाख जीवन जो उनकी देह है, सारी ये देह का कोई भरोसा नहीं, कोई इसकी गारंटी नहीं, कोई इसका इंश्योरेंस नहीं है। कभी भी कोई भी जा सकता है। डॉक्टर भी गारंटी देता है क्या? ऑपरेशन करता है पहले लिखा लेता है कि देखो मेरी कोई जिम्मेदारी हाँ नहीं, आप हाँ करो तो करो। I do my best. मैं मेरी तरफ से अच्छा करूँगा। I do my best.
गारंटी नहीं लेगा। पहले आपसे लिखा लेगा फिर करेगा। छोटा सा काम में लिखवाते हैं। हाँ, तो महाराज कह रहे देह कैसी है कोई भरोसा नहीं इसका, कभी भी जा सकते। तो इससे काम लेना है, वो जाए उससे पहले क्योंकि चली जाएगी फिर क्या लोगे काम। काची दे तेरी जैसो बुदबुदो और छिन पल में फिस जा। बुदबुदा एक पल के अंदर फिस जाता, फूट जाता बुलबुला पानी का। ऐसे ही ये देह जो है फूट जाती, इतना सा भी नहीं टाइम लगती, ऐसे अचानक चली जाती। तो पानी ओस को रे ऐसो यो संसार झिलमिल झिलमिल हो रहे जाती लगे ना बाहर। ओस के पानी की तरह है, दिखाई दे रहा है लेकिन ओस का पानी कितनी देर रहता है। सूरज उदय हुआ चला, पानी की बूंद है जो घास के ऊपर ओस के रूप में जमेगी, दिख रही है सफेद सफेद, लेकिन जैसे सूर्य उदय हुआ और गायब हो जाए। ऐसे ही महाराज हमारे ये संसार है, ये शरीर है, तो ऐसे बुलबुले की तरह है, एक बूंद की तरह है। एक पल लगता है इसे जाने में, समय नहीं लगता। तो महाराज कह रहे जब ये ऐसी एक पल में चले जाती है तो रे जड़ मूर्ख क्यों नर फूले, तू इसको लेकर क्यों फूल रहा है, क्यों गर्व कर रहा है, क्यों गुमान कर रहा है, क्यों अभिमान कर रहा है। क्या तुझे यहाँ हमेशा रहना है, क्यों अधिकार जमा, क्यों मालिकी के भाव ला। तो ये सब यहाँ पर जो कुछ भी है छोड़कर जाना, इसमें से कुछ भी साथ लेकर जाने वाला नहीं। अब जो चीज तेरे साथ चलने वाली नहीं है उसका तो अभिमान करता है। तेरे को अभिमान ही करना है तो स्वयं के आत्मा के गुणों का कर, स्वाभिमान कर, अभिमान मत कर। करना है तो अपने आत्मा का ज्ञान का कर, आत्मा की समता का कर, आत्मा के आनंद का कर, उसका करो कि देखो मैं ऐसा शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप तत्व हूं, उसका बोध कर, उसको पहचान, उसको जान। तो उसको तो नहीं जानता, और जो चीज तेरे साथ चलने वाली नहीं है, जो पर है, जो तेरे को कभी मिल नहीं सकती, तेरे को कभी मिल नहीं सकती, तो उसी को लेकर फूलता है कि देखो मैंने प्राप्त कर लिया। खुश होता है, प्राप्त करके फिर खुश होता है। तो वो जो प्राप्त किया है वो क्या हमेशा के लिए उसके पास रहेगा, या तो तू छोड़ के चला जाएगा या वो छोड़ के चली जाएगी। पक्का ही होगा, ऐसा ही होगा ना। ये लक्ष्मी जो है चंचल, स्थिर नहीं, देख के जाओ या छोड़ के जाओ। हाँ, या तो वो छोड़ के चली जाएगी या फिर तू उसे छोड़ के चला जाएगा। हमेशा तेरा सहयोग नहीं रहेगा। जो सहयोग हुआ है उसे तूने प्राप्ति मान लिया और प्राप्ति मान के मालिकी के भाव कर लिए, उसकी वजह से तो दुखी हो गया और गर्व कर रहा है, गुमान कर रहा है, अभिमान कर रहा है, जबकि इसमें से तेरा यहाँ पर एक कुछ भी नहीं। इसीलिए महाराज समझा रहे इस मन को, वे जड़ मूर्ख क्यों नर फूले, मूर्खतावश, अज्ञानतावश, अंधकारवश क्यों तू इन पर से, जड़ से इनका संग्रह करके, परिग्रह करके फूल रहा है और अपने आप को श्रीमंत मान रहा है, अपने आप को सुंदर मान रहा है, अपने आप को जवान मान रहा है, अनेक चीजों का अपने आप को मोटा मान रहा है, ऊंची जाति का मान रहा है, पढ़ा लिखा मान रहा है, होशियार मान रहा है। ये सारी होशियारी सब चीज यहीं की यहीं रही जाएगी। कुछ भी काम तेरे साथ चलने वाली नहीं है इसमें से कुछ भी। तो किस बात का गुमान करता है, किस बात का अभिमान करता है, किस बात का गुमान करता है, किस बात का अभिमान करता है, इस बात को समझ रे जड़ मूर्ख।
महाराज ने मूर्ख की उपमा लगाई, जड़ की उपमा लगाई। किसको लगाई? चेतन होते हुए जड़ का है, मूर्ख का है, क्योंकि ये मूर्खता कर रहा है, जड़ता कर रहा है, जड़ का संग करके जड़ता उसके आत्मसात हो गई। जानते भी अनजान बन। हाँ, तो रे जड़ मूर्ख क्यों नर फूले, क्या करे? छिन पल लाता खावे रे लो। एक पल लगेगा लाते खाने। लाते खाने का क्या तात्पर्य? लाते क्यों खाएगा? वो करा तो लड़के खड़े थे बोलिए। क्योंकि जब तेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर मिट्टी तो सबके पांवों के नीचे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये माटी की काया माटी में मिल जाएगी, तो उसी का गर्व कर रहा था, उसी का गुमान कर रहा था। शरीर की दिए व्यवस्था होगी और जीव को ले जाएगा धर्मराज गया भाई न्याय कर। हाँ, लेकिन तूने जीव को जाना ही कहाँ? जीव आत्मा को जाना ही कहाँ? तूने तो केवल शरीर को ही जाना कि मैं शरीर हूँ, और तूने उसी का तूने गुमान किया। और माटी की काया माटी में मिल जाएगी। माटी करे कुमार से तू क्यों है मुझे रोंद, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। सुना दो माटी की माटी रिया काया आके माटी में मिल जावे है, काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू ही तेरा वे। रीतन मीठा माल खवा, निस दिन पाले पोसे। रीतन मीठा माल खवा, निस दिन पाले पोसे। अपना एक पेटरी आग बुझावण खातिर किता रामण रोस है, किता रामण रोस है। थोड़े जीने के खातिर क्यों भारी पाप कमावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है, काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू तेरावे है। विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। विश्वासारो विश्वास नहीं, कद आती जाती रुक जावे। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे, वो जमरे आगे झुक जावे। एक कदम तो उठ गयो, एक कदम तो उठ गयो, दूजो गुण जाने उठ पावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे है, ताको गर्व कर तू मनवा, कहाँ पर तू ही तेरा वे है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। थारी छतड़ी चुवे है, सावण री बरसाता है, सावण री बरसाता है।
जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछे है। माटी रिया काया खिल, माटी में मिल जावे। काको गर्व कर तू मनवा, का पर तू इतरावे। ऐसी बात बता रहे हैं कि माटी की काया है और ये माटी में मिल जाएगी, और तू इसी का गर्व कर रहा है, इसी का गुमान कर रहा है, इसी का अभिमान कर रहा है, और इसी के अंदर अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आनंद को भूल गया, अपने ज्ञान को भूल गया, अपनी समता को भूल गया, अपने परमात्मा को भूल गया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि रे जड़ मूर्ख क्यों नर फूल, क्यों फूलता है? क्योंकि छिन पल लाता खावे रे, एक छिन लगेगा, एक पल लगेगा लातों में आने, यानी मिट्टी में मिला और मिट्टी तो फिर सबकी लातों में आएगा। यही बात महाराज समझा रहे हैं, हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे दे लो। अब क्या कह रहे हैं महाराज, चीते क्यों ही होवे क्यों ही, तो ही मूर्ख नहीं जाने। क्या मतलब इसका? अपन सोचते क्या है और होता क्या है? जैसा सोचते वैसा होता है क्या? कहते रहते हैं भगवान ने मंजूर भेजी। हाँ, प्लानिंग अपन क्या करते, हो क्या जाता? अपने हाथ की बात है क्या? कुछ भी अपने हाथ की बात नहीं। अपने हाथ में तो कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अपना अधिकार केवल कर्म करने का है, कर्म के फल का नहीं। क्या हो जाएगा उसका, उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं। आपने सोचा क्या हो क्या गया, तो फिर क्या होगा? दुख होगा। आपने सोचा कुछ अलग था, हो कुछ अलग गया, आपकी सोच से अलग, दुख होगा। तो महाराज कह रहे हैं आपके कर्म के फलों के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कर्म के फल विधि के विधान के अनुसार आपको प्राप्त हो। जैसे आपके पुण्यों का उदय हो वैसे प्राप्त हो, जैसे आपके पाप का उदय हो वैसे प्राप्त हो। तो कह रहे कर्म करने का आपका अधिकार है, कर्म आप कर सकते हो, लेकिन उसके फल की इच्छा जब आप रखोगे तो दुखी ही हो। तो चीते क्यों ही होवे क्यों ही, तो ही मूर्ख नहीं है। तो तू क्यों मूर्खता करता है, क्यों नहीं जानता है? तू सोचता तो है कि मैं तो अभी बरसों जीना है। क्या करना है? कैसे जीना बरसों? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर्म ना जीना है अभी वर्षों। अभी बरसों जीना है, सब धीरे धीरे करता है, आराम से। हाँ, सब पोस्टपोन करता जाए आगे से आगे, धीरे धीरे। तुम्हारा हमारे हैं कि क्या भरोसा तेरा, एक पल का भरोसा नहीं है, तू बरसों जीने की बात करता है। सोचता क्या हो क्या जाता है, वो बात तो देख। अब तू सोच रहा है कि मुझे भी बरसों जीना है, अब पता नहीं काल तो अचानक आ जाता है। अभी बरसों जीने वाली बात तीसरी बार काल करे सो आज करे, आज करे सो अब करिए। बहुत बार सुन लिया, पर ये जो बता रही है पहली बार सुना है। भरोसा के तो कह रहे महाराज चीते क्यों ही होवे क्यों ही, तू अभी सोच रहा है मुझे बरसों जीना है, तो भी बरसों जीने की कोई गारंटी है क्या? It's 8:30. कोई गारंटी नहीं कि कब तक जिएगा, कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता। अच्छा स्वस्थ शरीर पे देखते देखते चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। लाइन से चले गए। हाँ 2 साल कौन सोचा हाँ, ये आएगा ये होगा। हाँ, कितने चले गए अभी कोरोना में, घर खाली हो गए, फिर लाइन से चले गए, पता ही नहीं चला। तो महाराज फरमा रहे कि ऐसी स्थिति आए उससे पहले तो अपना कार्य करो। हाँ, ऐसी स्थिति तो आने ही वाली है और कभी भी आ सकती है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो अहू पद लिया रे निस्तिन डोले, वाद विवाद ही ठाने। तो तू क्यों अपने समय को वाद विवादों में खराब करता है?
शरीर संसार के सुखों में खराब करता है, अपने अहंकार में, गर्व में, गुमान में। जो तेरा है ही नहीं उसी का अहंकार होता है। जो अपना होता है उसका तो अहंकार होता ही नहीं, उसका तो करते ही नहीं ना। उसका होता ही नहीं, क्योंकि अपना तो सामान्य है। अहंकार किसका होगा? विशेषता का। कि देखो मेरे पास नहीं, देखो मेरे पास कितनी नई साड़ी है जो किसी के पास नहीं। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितने सुंदर हूँ, देखो मेरे पास गहने कितने अच्छे हैं जो किसी के पास नहीं है। दिखाते फिर। हाँ, जैसी साड़ी वैसे गहने। तो उसका फिर अहंकार होता है? नहीं होता। होता ही है। एक अंगूठी पहन के आएंगे, उसी अंगुली को आगे करेंगे बार-बार। और वही पक्का मन पे रख के तो औपद लिया रे निस्दिन डोले। ऐसे तू रात दिन अपने समय को अहंकार में ही, दिखावे में, जो तेरा नहीं है उसी को तो दिखाता है, और उसी में डोल रहा है, उसी में समय लगा रहा, अपने श्वासों को, समय को, और परमात्मा के नाम का सुमरण कर नहीं पा रहा, उनका आनंद ले नहीं पा रहा, और इन सब चीजों के लिए वाद विवाद कर रहा है। वाद विवाद भी किसके लिए है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। संसार में सब वाद विवाद नाम ही नहीं लेते। कोई झगड़ता भी नहीं उसके लिए, लड़ता भी नहीं है। झगड़ा करना है, लड़ना तो उसके लिए लड़ना चाहिए कि मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला परमात्मा का पद। अभी उम्र होगी भाई सत्संग जाना की, ना तो नहीं है तो बच्चा। लेकिन जो चीज तेरी है ही नहीं उसके लिए तू झगड़ा, वाद विवाद, लड़ाई, सब नाशवंत चीज की, क्षणिक उपयोग की चीज की, जो यहीं छोड़ के जानी है, यहीं रखनी है, यहीं की है वो, मतलब यहीं की है और यहीं छोड़ के जानी है। और आप जितने समय रह रहे हो उतने समय तक आप उसका उपयोग कर सकते हो, बाकी फिर पीछे साथ में ले जा सकते। तो उसके लिए वाद विवाद करना क्या तर्क संगत लगता है? लेकिन सारे वाद विवाद उसी के लिए होते हैं। तो ये क्या अज्ञानता है, समझदारी है, नादानी है, नासमझी है, क्या कहेंगे? अज्ञानता। अज्ञानता। तो सद्गुरु ज्ञान बता रहे कि तू अपने समय को, श्वासों को, बहुत बहुत कीमती है, हीरे के समान अमूलक है एक एक। इन सब कार्यों के अंदर व्यर्थ में मत खर्च, मत लगा। ये ऐसे ही चली जाएगी श्वासें, तो फिर तेरा काम बाकी रह जाएगा। और कह रहे महाराज, राम धनी को कदे न सिमरे, आन को दौड़ बनावे। क्या करता है राम जी? जो तेरे इस आत्मा के धनी है, पति स्वरूप परमात्मा है, उनको तो याद नहीं करता। और किन को याद करता है? जो तुझे शरीर के सुख प्रदान करते हैं, संसार के सुख प्रदान करते हैं, इंद्रियों के सुख प्रदान करते हैं, उनकी तेरी बहुत अधिक मान्यता है और बहुत अधिक प्रधानता है। तुझे प्राथमिक रूप से वो चाहिए, उनके लिए तू दौड़ दौड़ कर जाने को तैयार है। यानी जिसके लिए दौड़ के जाते हैं, मतलब उसकी प्राथमिकता अपने को है भीतर, तभी दौड़ के जाते। तो जो तेरे धनी है राम जी इस आत्मा के, उनको कभी ऐसे दौड़ के उनको पुकारा? तो दौड़ के गया कभी उनके पास? कभी भीतर में उतरा? कभी उनके दर्शन किए? कभी उनका आनंद प्राप्त किया? कभी ऐसी लगन लगी कि मुझे परमात्मा पद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में। तीन लोक सु भया उदासी, ये जन अमर लोक का वास। तीन लोक के सुख में तो सब लगे हुए, और आज से नहीं अनंत जन्म हो गए, अनंत युग बीत गए, लेकिन आज दिन तक इन सुखों को प्राप्त करके भी कोई तरफ तो हुआ क्या? कितने सुख मिल गए। संसार के सारे सुख, सारा धन, सारा वैभव, सारी स्त्रियां किसी एक व्यक्ति को भी मिल जाए ना, तो भी वो शायद सुखी हो जाएगा? नहीं होगा, पक्का।
और चाहिए फिर भी संसार की सब मिल गई फिर भी नहीं, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तेरे को दौड़ ही लगानी है तो परमात्मा की तरफ लगा, शरीर की तरफ, संसार की तरफ, इंद्रियों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, व्यक्तियों की तरफ, इनसे सुख लेने में तेरी दौड़ को, तेरे समय को, तेरे श्वासों को, तेरे संसाधन को मत खर्च कर, क्योंकि सब भी मिल जाएगी तो भी तू सुखी नहीं हो सकता। संसार की सब वस्तुएं तुझे मिल जाए, पूरी त्रिलोकी तेरी हो जाए, फिर भी तेरी प्यास नहीं मिटेगी, फिर भी तेरी भूख नहीं मिटेगी। तो इस भूख और प्यास को मिटाने के लिए राम धनी का सिमरन कर, जिस आत्मा का अतिस्वरूप परमात्मा उसको तू प्राप्त हो जाएगी, तब जाके तेरी संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो भूख लगी हुई है वो सब मिटेगी। इसके बिना मिटने वाली नहीं। इसलिए महाराज हमारे कि जा पल काम पड़ेगा जमसू तब को कौन छुड़ावे। तो अभी तो शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए, त्रिलोकी के फल के लिए दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा की, पूजा की, अर्चना की, आराधना की, उपासना की, सब की। लेकिन ये तो सोच कि क्या वो तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में रख सकते क्या? तेरे शरीर को इस संसार में कोई भी स्थिर रख सकता है क्या? जिसके यहाँ तूने दौड़ लगाई पूरी जिंदगी भर, क्या वो इस शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित गारंटी के साथ रख पाएंगे? उस बात को समझ कि जहां पल काम पड़ेगा जमसू तब को कौन छुड़ावे। जिस वक्त जमराज इस आत्मा को इस शरीर से निकालने आ जाएगा, उस वक्त कौन छुड़ाने आएगा? कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अच्छे से अच्छा भी नहीं कर पाएगा कुछ, जाना ही पड़ेगा। आयुष्य पूरा होने, आयुष्य कर्म पूर्ण होने के बाद, ये आयुष्य भी मिली तो अपने को अपने कर्मों के अधीन मिली, आयुष्य कर्मों के अधीन मिली आयुष्य, उसके पूर्ण होने के बाद जाना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। और क्या कह रहे महाराज आगे, बांधेगा जम लायर थांबे नरक कुंड में डाले। जैसे जैसे तूने कर्म किए हैं उन कर्मों का भुगतान कराने के लिए जमराज लाकर थंबे से बांध दे, यानी जमराज के अधीनता में रहना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो न्याय करेगा, जैसे जैसे वो दंड देगा, हाँ, नरक कुंडों का, तेरे 28 कुंडे भारी जामे झूले अदम नर नारी। कितने नरक कुंड बताए? खास मुख्य रूप से 28 नरक कुंड बताए। उन 28 नरक कुंडों में अनेक प्रकार की यातनाएं ये जीव प्राप्त करते हैं। और उसे जो शरीर मिलता है, ये शरीर तो यही रह जाता है, स्थूल शरीर जला दिया जाता। अब जो फिर उसे यातना भोगने के लिए याचनिक शरीर मिलता है, और उस शरीर के अंदर, उस शरीर की कैसी स्थिति होती है? वो शरीर होता ही यातना भोगने के लिए, यानी कितनी यातना उसको भुगा दो वो कष्ट भोगेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, बस तिल तिल दुख पाएगा। दुख पाने के लिए शरीर, मर जाओ तो छुट्टी हो गई, लेकिन वो मरेगा नहीं। मतलब मरेगा भी नहीं, तिल तिल के दुख भोगेगा। नरक कुंडों की स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो शरीर मिलता है वो शरीर मरता नहीं,
जब तक वो दुख भोगने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता, उनका जो अवधि है वो सारे दुख एक एक करके भुगाएंगे, फिर उस शरीर से अलग किया। तो ये कह रहे महाराज की बांधेगा जम लायर थाम में नरक कुंड में डारे रे, और जम अजरायल बहुत ज बाका नाय किसी के सारे। जम ऐसा अजरायल है, इतना बाका है कि वो किसी की सिफारिश भी नहीं मानता और रिश्वत भी नहीं लेता। या तो आप किसी का जेक चेक लगा दोगे, यहाँ तो छूट जाओगे है? हाँ, या तो आप किसी का जेक चेक लगा के छूट जाओ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो इतना अजरायल है, वो इतना बाका है, वो किसी की नहीं सुनता, सबके ऊपर ताल बजाता है, सबके ऊपर तलवार उसकी लटकी हुई है। जम अजरायल बहुत जे बाका नाय किसी के सहारे, वो किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि 3 लोग 14 भवनों में उसी का राज्य चलता है। वो क्या कहता, मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, सब मेरे अधीन है, जैसे मैं चलाता हूँ। हाँ, जो समय के अनुसार नहीं चलता उसको तो समय के अनुसार चलना पड़ता है। यहाँ पे रहते हो तो नहीं चलो तो क्या करता समय स्थिति, समय के अनुसार चले नहीं तो क्या हो। यहाँ जो भी रह रहे हैं सबको समय अनुसार चलना पड़ता है, ये काल के अधीनता ही है, समय के अनुसार चलना। जब तक अपन समय के अनुसार चल रहे हैं तब तक काल के अधीन है, और यहाँ रहेंगे तब तक चलना पड़ेगा। 3 लोग 14 भवनों में जब तक निवास कर रहे हैं, शरीर के संग है, तब तक समय अनुसार सब कार्य करने पड़ते हैं। टाइम टेबल बनाते हो नहीं बनाते, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना, वो सब क्या है, काल का ही तो है, काल के अधीनता ही है। समय अनुसार चलना ही है, काल की अधीनता। हाँ देखो, ये भी काल है, घड़ी जो लगी हुई वो काल की गणना होती है उसमें। तो जम अजरायल बहुत ज बाका नाहे किसी के सहारे रिलो, जम सरीसा बेरी सिर पर गाफल काय न चिता। तो जम सरीसा बेरी है आपके सिर, फिर भी गाफिल हो रहे, फिर भी निश्चिंत हो रहे कि अभी तो बहुत जीना है, धीरे धीरे कर रहे सर, अभी बहुत समय बाकी है। ये गाफिल, हाँ गाफिल यानी अपने समझ नहीं रहे इस बात को, अज्ञानता में रह रहे, उर्दू वर्ड है। हाँ, गेला हो रहे, गाफिल हो रहे। जम सरीसा बेरी सिर पर, ऐसा शत्रु है आपके सिर के ऊपर, फिर भी उसको आप समझ ही नहीं रहे। तो कह रहे महाराज, कै सुखराम बजा बिन साई, जुग जुग वेला फजीता रह लो। साई को जब तक, राम जी को जब तक, परमात्मा को जब तक भजोगे नहीं, तब तक आपको अपने सच्चे स्वरूप का, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध नहीं होगा। और आनंद स्वरूप का बोध नहीं होने की वजह से जुगान जुग तक तेरी फजीती होगी। फजीती मतलब सुख दुख देखना पड़ेगा, अनेक प्रकार की कायाएं, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के कष्ट सब उठाने पड़ेंगे। तो संत आपको हेला देकर पुकारने हैं कि आओ राम जी के नाम का सुमरन करो और अपने सत्स्वरूप का बोध करो, आनंद स्वरूप का बोध करो, ज्ञान स्वरूप का बोध करो, समता स्वरूप का बोध करो, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में स्थिर हो जाओ, जहां जाने के बाद फिर जन्म मरण में, सुख दुख में, काल के संग, कर्मों के संग, पाप पुण्य को भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु परम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो, केवली भगवंता में दिव्य हो, जीवा तारण जहाज में दिव्य हो, मोक्ष के मार्गान दिव्य हो, अनंत कोटि संता में दिव्य हो, राम सभा में राम 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 सा राम राम सा
सब संतों ने सत्संगियों ने राम 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 राम।